त्रीणि। अब 21वां श्लोक और 22वां श्लोक का पाठ करते हैं। मूल पाठ इस प्रकार है। तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी पूर्वे दत्तवरा देवी वरमेनमयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्। मूल पाठ इस प्रकार का रहा। अब अन्वय क्रम देखते हैं। अथ पूर्वं दत्तवरा भार्या देवी कैकेयी तस्य अभिषेक संहारान् दृष्ट्वा एनं वरम् अयाचत रामस्य च विवासनं भरतस्य अभिषेचनं भवतु इति अध्याय। प्रतिपद का व्याख्या करते हैं। अथ अनंतरम, इसके बाद, पूर्वम कदाचित युद्ध काले, कभी महाराज दशरथ के साथ में युद्ध के समय में सहगामिनी होकर के कैकेयी जी थी। उस समय में दत्तवरा समर्पित वरद्वया, तो बहुत सेवा शुश्रूषा उस समय की थी महाराज दशरथ। महाराज खुश होकर के वर प्रार्थना के लिए कहे थे कैकेयी, तो कैकेयी को स्टोरेज कर दिए उस वर के बाद में इसको जब हमारा काम में कुछ आने वाला होगा उस वर को आपसे हम मांग लेंगे। अब रहने दीजिए आपके पास में, अब नहीं लूंगी। ठीक है भाई। भार्या राज्ञः कनिष्ठा धर्मपत्नी नाम द्वितीया धर्मपत्नी, ज्येष्ठा तो कौशल्या, द्वितीया कैकेयी, तृतीया सुमित्रा। महाराज्ञी कैकेयी, महारानी कैकेयी तस्य रामस्य ज्येष्ठपुत्र श्रीराम का अभिषेक संभारान्, तो राजा जब मन में संकल्प ही कर ही लिए, बोले कोई शुभ कार्य करने के लिए बहुत सारे विघ्न होते हैं, इसलिए शुभ कार्य को शीघ्र ही कर देना चाहिए। इस मन में विचार करके अभिषेक के लिए जितने संभार आवश्यक है, सामान जरूरत है, वो सब मंगवा ली। राज्याभिषेकोपकरणादि वेदोक्त दधि दुग्ध इत्यादि सामग्री पुष्पादि, जितने भी अभिषेक, एक राजा का अभिषेक के लिए, राज्याभिषेक के लिए जो भी अलंकार वस्त्र इत्यादि जितने भी उपकरण इत्यादि सब मंगा लिए। दृष्ट्वा अवलोक्य, का दृष्ट्वा, कया दृष्ट्वा, कैकेयी, कैकेयी देखी, द्वितीय रानी पत्नी कैकेयी देख रही, अभिषेक होने वाला है, सब सामान आ रहा है। एनम राजानम, इस राजा दशरथ को, वरम पूर्वयाचित वरद्वयम, पहले जो मांगी थी वर, दो वर है, अयाचता, अब मांगने लगी। अब ये हमारा समय आ गया उस वर को प्राप्त करने के लिए, आप दीजिए दोनों वर। तब महाराज दशरथ प्रतिज्ञाबद्ध तो थे ही कि ठीक है, तो मांगिए, कौन सा वर मांगिए। महाराज दशरथ ये कल्पना भी नहीं किए थे कि कैकेयी इस प्रकार वर प्रार्थना कर मांगी। रामस्य नाम प्रथम पुत्रस्य ज्येष्ठस्य रामचंद्रस्य विवासनम, राज्यात् निष्कासनम, राज्य से बाहर कर दिया जाए। और च अपरंच द्वितीयं वरम तस्य, द्वितीय वरस्य स्वरूपं कीदृशं, स्वपुत्रस्य भरतस्य च राज्याभिषेकम्, अपने बेटा भरत का राज्याभिषेक हो स्थान पर, और राम बाहर चले जाए अयोध्या राज्य छोड़कर। युवराज पद में मेरा पुत्र भरत का ही अभिषेचन हो। अभिषेचनम युवराज्याभिषेकम भरतस्य एव भवतु, न तो रामस्य। रामस्य अयोध्या राज्यात् निर्वासनं भवतु। एवं प्रकारेण वरद्वयं प्रार्थितवती याचितवती का कैकेयी द्वितीया रानी। इस प्रकार द्वितीय महिषी
देवी कैकेयी दोनों वर को मांगे। अब समास आदि देखिए कैसे करते हैं। दत्तो वरौ यस्यै सा दत्तवरा, दोनों वर दिए थे जिसके लिए, जिस स्त्री के लिए, उस प्रकार की स्त्री का नाम है दत्तवरा। कैकेयी देशस्य नृपतेः अपत्यम स्त्री इति कैकेयी, इनकी मायके जो है, जिस देश की कन्या है, वो नृपति का राज्य है कैकेयी। कैकेयी नृपति के राजा की अपत्य है, संतान है, स्त्री संतान है, इसलिए आण प्रत्यय होकर के आदि प्रत्यय हो रही कैकेयी। कैकेयी देश इस समय कहाँ पड़ेगा? गंधार? नहीं, गंधार कैकेयी नृपस्य पुत्री इत्यर्थ। अभिषेकस्य संहाराः, अभिषेक संहाराः, तो अभिषेक के लिए, युवराज पद में अभिषेक के लिए जितने सामग्रियां चाहिए, वो सामग्री का अर्थ भी शब्द दे रहा है। तान अभिषेक संहारण, उन अभिषेक संहारों को अभिषेकोभिषेवनम। तो अभिषेक और अभिषेवनम ये दोनों शब्द अमरकोशकार करते हैं। तो अभिषेक माने मंत्रपूत घट से ब्राह्मण राजा अथवा राजकुमार को तत्त द्रव्यों के द्वारा, औषधियों के द्वारा जो अभिषेक करके युवराज पद से नियुक्त करते, अथवा द्रुपदी पद में, राजा पद में नियुक्त हो जाता है व्यक्ति उस दिन से, वो कार्यक्रम है। उसको देख करके संहार को, युवराज बनने के लिए जो सामग्रियां एकत्र की गई थी उसको देख ली। कौन? महारानी कैकेयी। और कैकेयी राजा से 2 वर पहले मांगी थी और वर को नहीं ली थी। राजा देने के लिए भी प्रतिश्रुतिबद्ध थे ही महाराज दशरथ। समय आने पर मैं मांग लूंगी, इस प्रकार बातचीत हुई थी। अब ये समय आया, ये समय को नहीं गंवाना चाह करके कैकेयी निश्चय की, ये सामान जो आया है, अभिषेक तो होगा ही। किसका अभिषेक होगा? राम का नहीं, भरत का अभिषेक होगा। और राम अयोध्या राज्य से बाहर चला जाएगा। इस प्रकार दोनों वर को इस प्रकार मांगने लगी। इसके बाद 23वां श्लोक पाठ करते हैं, आगे विषय को बढ़ाते हैं। ससत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयुतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम्। सह राजा दशरथः सत्यवान धर्मपाशेन संयुतः सन् प्रियं सुतं रामं विवासयामास। तो हम लोग पहले से ही निश्चय कर चुके हैं, ये संक्षेपक रामायण ग्रंथ है। इसमें वाल्मीकि रामायण में, अन्य रामायण में इसी श्लोक का इतने कई अध्याय में विभाग किया गया विस्तार से। कभी परमेश्वर अनुग्रह होगा तो हम लोग उसको भी हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके लिए बहुत सारे तर्क वितर्क कई अध्याय में ये बात आती है, लेकिन इधर केवल 100 श्लोक में भगवान के चरित्र को पूरा समाप्त करना है, सुना देना है। संक्षेपक रामायण है, इसलिए एक श्लोक में राम का वनवास गमन जी से प्रसंग को समाप्त कर रहे हैं। स राजा दशरथ स राज्याभिषेक विघ्न खिन्न महीपति, माने जिस राम को अभिषेक करने के लिए मन में हम नियुक्त कर चुके हैं युवराज पद में, केवल कार्यक्रम ही बाकी है। उस प्रकार राज्याभिषेक, राम का राज्याभिषेक नहीं हो पा रहा है, विघ्न आ गया, इसलिए बहुत दुखी हो गए, अंतःकरण उनके खिन्न हो गया। और राजा महीपति ही दशरथ
अयोध्या नरेशः सत्यवचनात् सत्य प्रतिज्ञत्वात्, क्योंकि उस समय के राजा क्या प्रजा भी सभी लोग सत्यम वद, ये वेदोक्त जो शिक्षा है, निर्देश है, सब लोग मनसा वचसा कर्मणा पालन करते थे। पालन करने के लिए अन्यों को प्रेरित करते थे। ये जो परंपरा है टूट रही है, तो हम लोग इस परंपरा को नहीं टूटने देना चाहिए। सत्य प्रतिज्ञा होने के कारण धर्मपाशेन नाम प्रतिज्ञारूप धर्म बंधनेन बद्धः संयुतः, उस प्रकार जो बात दिया था उन्होंने दी थी राजा दशरथ ने कैकेयी के लिए, वो एक प्रकार की धार्मिक वचन थे। सत्य बोलना भी धर्म है। प्रियम नाम स्निग्ध पात्रम स्नेह पात्रम, अत्यंत स्नेह पात्र कौन? चारों में से राम ही थे। सुतम स्वीय ज्येष्ठ पुत्रम रामं विवासयामास वनवासम दत्तवान। तो वाल्मीकि रामायण तो बहुत विस्तार में कहा, वास्तविक दशरथ अनुमति दिए ही नहीं है, राम ने बहुत तर्क वितर्क करके अनुमति ले ही ली है। अनुमति देने के लिए तो वागरुद्ध हो, कंठरुद्ध हो गया दशरथ की, वो अनुमति ले लिए हैं जाने के लिए, इस प्रकार का। लेकिन यहाँ पर ऐसे विषय है, तो कभी वाल्मीकि रामायण में हम लोग चर्चा करेंगे राम के वनगमन विषय, उससे पुंखानुपुंख भाव से हम लोग विषय को जान सकते हैं, समझ सकते हैं विस्तार से। और समास आदि देखिए, सत्यम वचनम सत्य वचनम, वो वचन ही सत्य है। यद्वा सत्यम वचनम यस्य असौ सत्य वचनः राजा दशरथ, इस प्रकार भी समास कर सकते। तत्पुरुष करिए या बहुव्रीहि भी कर सकते। तस्मात् सत्य वचनात्, पंचमी अंत पद है। धर्म एव पाशः धर्मपाश, वो धर्म को ही पाश मान लिया गया। एव शब्द निश्चयार्थ, अथवा इतर योग व्यवच्छेदार्थ एवं पदार्थ एवं शब्द धर्मपाशः तेन धर्मपाश। राजा दशरथ कैसे सत्यवादी है राजा दशरथ, और सत्य वचन रूपक जो धर्म है, जो रज्जु है, धर्म बंधन है, उससे बंधे हुए थे। तुमको अपनी इच्छा के अनुसार मैं दोनों वर दे दूंगा, तो जब हम चाहेंगे मांगेंगे तब दीजिएगा, अस्तु, इस प्रकार कही थे। अब उस वचन को स्मरण करा रही उनकी रानी कैकेयी, राजा सत्य से भ्रष्ट नहीं हुए, इसलिए उन्होंने अपने प्रिय पुत्र रामचंद्र को वन में भेजा। सजगाम वनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्या प्रियकारणात्। राजा राम को वन भेजने के लिए निश्चय ही कर लिए। वीरः सह कैकेय्याः प्रियकारणात् पितुः वचन निर्देशात् प्रतिज्ञां अनुपालयन् वनं जगाम। इस प्रकार अन्वय है। वीरः नाम पराक्रमी, शूरः कः सः श्रीरामः। कैकेय्याः भरतस्य मातुः दशरथस्य द्वितीय महिष्याः वचन निर्देशात् आदेशात् प्रतिज्ञां नाम संविदम् संविदागुः प्रतिज्ञानम् इत्यमरः। जो वचनबद्ध थे राजा दशरथ,
अनुपालयन् स्वीकुर्वन् वनं विटपिं गहनं काननं वनं, ये सब वन की पर्याय शब्दावलियां हैं। जगाम ययौ, समासाद इस प्रकार है। वचनस्य निर्देशः वचन निर्देश षष्ठी तत्पुरुषवाद तस्मात् वचन निर्देशात्। तो वीर पराक्रमी भगवान श्री राम अपने सापत्रमात कैकेयी भरत की जननी के प्रिय के लिए अगर मैं वनगमन, मेरा वनगमन हो जाएगा तो मेरी जो द्वितीय माता है बहुत खुश होगी, सुखी रहेगी, जिसको मन में निश्चित करके पितुः दशरथस्य, अपने पिता दशरथ महाराज की वचन निर्देश से, आदेश से, प्रतिज्ञा से, उनकी प्रतिज्ञा, भ्रष्ट प्रतिज्ञा मेरे पिताजी न कहलाएं, मैं यहाँ अयोध्या में बैठ कर के मेरा अभिषेक हो जाए, मैं युवराज कहलाऊं, तो मेरे पिताजी भ्रष्ट प्रतिज्ञा होंगे। इसको मन में निश्चित करके वन ही जाना ही श्रेय होगा, जिसमें हमारे माताजी की वर भी प्राप्ति हो जाएगी, उन हृदय में बहुत प्रमोद होगा, आनंद होगा, और मेरे छोटा भाई का अभिषेक हो जाएगा। मेरे पिताजी का सबसे बड़ा है कि वो भ्रष्ट प्रतिज्ञा, ये जो प्रायश्चित्त है, पाप है, उससे उत्तरित हो जाएंगे, छुटकारा पा जाएंगे। इस प्रकार भगवान श्री राम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वन को प्रस्थान कर गए। जय तो श्री राम। और कल से हम लोग 25वां श्लोक से पाठ करेंगे, अध्ययन करेंगे।